नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के उस खबर की जिससे पूरे झारखंड में मातम का माहौल बना हुआ है। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग में 9 महिला 3 बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग इसमें झुलस गए हैं जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आग टावर के बी ब्लॉक से दूसरी मंजिल पर लगी थी और आग लगने की वजह जो पता चली है उसके मुताबिक पूजा के दीपक से पहले पर्दे में आग लगी और धीरे धीरे आग पूरे तल्ले पे फैलता चला गया। आग दूसरे तल्ले में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर से लगी थी जो धीरे धीरे तीसरे तल्ले और फिर चौथे तल्ले तक फैल गई। आग के कारण 14 लोगों की जान चली गई है। वहीं पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। लोगों की दर्दनाक मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ये आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जारी की जाएगी। तो हुणे दफा बीच में गई हैं। और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। आग की लपटें भी ज्यादा थी कि लोगों को अपने आप को संभालने का मौका भी नहीं मिला और इस आग की चपेट में 14 लोग आ गए जिसमें 9 महिलाएं शामिल थी, एक पुरुष थे और बच्चे शामिल थे। बहुत ही दुखद घटना हुई है और यूँ कहे तो बहुत भयानक घटना हुई है। कहाँ से कैसे फोल्ड हुआ वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई और आज लगातार 2 दिन बहुत भयानक तरीके से जो आग लगी है उस पर हम चाहेंगे कि विशेष करके इसमें जो है राज्य सरकार से बड़ी जाँच होनी चाहिए, अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए। ये एक सबक है सभी के लिए कि कुछ भी कीजिए संभल के कीजिए। अभी कहाँ से कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हादसा हो गया। और ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर देखिए। वित्त मंत्रालय के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं और उनके हाथ में वो लाल डॉक्यूमेंट जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे, यही वो पिटारा है जिसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें देशवासियों की हैं। और ये पिटारा 11 बजे खुलेगा जिसके बाद वित्त मंत्री सबको बताएंगी कि मोदी सरकार की तरफ से इस बार क्या कुछ खास किया जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही पेपरलेस डॉक्यूमेंट की शुरुआत की और उसके बाद से वो हमेशा से इसको लेकर के जानकारी देती हैं और जब बजट पेश करती हैं तो आज ये बजट का पिटारा खुलने वाला है। जैसे दिखाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही हैं, चेहरे पर मुस्कान है तो लगता है कि जो उम्मीदें देशवासियों ने लगा रखी हैं उस पर शायद ये बजट खरा उतरेगा। यहाँ पर ये फोटो सेशन होता हुआ और उसके बाद यहाँ से अप्रूवल के लिए वित्त मंत्री जो है वो राष्ट्रपति भवन जा सकती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को सबके सामने, देशवासियों के सामने रखेगी। काफी महत्वपूर्ण है ये बजट। और राष्ट्रपति भवन के लिए देखिए यहां से निकल रही हैं निर्मला सीतारमण, गाड़ी में बैठ चुकी हैं और यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी जहां बजट का अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद फिर वो संसद भवन पहुंचेंगी जहां मीटिंग भी होनी है और उसके बाद ठीक 11 बजे इस पिटारे को खोलकर सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसमें जो देशवासियों ने उम्मीद बना रखी है उसमें क्या ये बजट खरा उतरता है, क्या कुछ खास आम लोगों के लिए, किसान के लिए होगा, वो हम आपको बताएंगे। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला निकलता हुआ राष्ट्रपति भवन बस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। तो पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे क्योंकि आज बजट पेश होना है, उसकी जानकारी भी अहम है। लेकिन इसी बीच आपको खबर बता दें धनबाद से, जहां धनबाद में आग में झुलसने से 14 लोगों की मौत हुई जिसके बाद पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि धनबाद में आग के कारण जनहानि से बहुत बड़ा दुख हुआ है। ये ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने आगे लिखा कि मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है।
और सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से जो मृत्यु हुई है उसे अत्यंत मर्माहत करने वाली ये मृत्यु है। जिला प्रशासन कार्य लगातार कर रहा है और हादसे में घायल लोगों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब बात करेंगे इंटर की परीक्षा के। बिहार में आज से 11 फरवरी तक 2 पालियों में इंटर की परीक्षा होगी। 1464 परीक्षा केंद्रों पर कुल 13,18,227 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। पहले दिन की पहली पाली में साइंस और आर्ट्स के लिए गणित की परीक्षा है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक गणित की परीक्षा। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय की हिंदी विषय की परीक्षा होगी, जो दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। 2 स्तर पर फ्रिस्किंग यानी कि परीक्षार्थियों की चेकिंग की जाएगी। परीक्षा में जूता चप्पल पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। पहले से गाइडलाइन जारी कर दिया गया था, सिर्फ चप्पल पहनकर ही आने पर परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। खगड़िया जिला के 2 अनुमंडल में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मॉडल परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। खगड़िया जिले में भी जो है 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जिले में 4 मॉडल केंद्र भी बनाया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मॉडल केंद्र है। उत्तरी हाजीपुर जो परीक्षा केंद्र है उसको मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर जो है आप स्थिति जो देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साज सज्जा यहाँ पर किया गया है। जो परीक्षार्थी तनाव माहौल में परीक्षा नहीं दे करके खुशनुमा माहौल में परीक्षा दे, उसको लेकर के यहाँ पर जो है सो पूरा ये सेंटर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तो सजाया गया है। जो बैलून होता है उससे सजाया गया है और एक अच्छा माहौल परीक्षार्थी को दिया गया। हमारे साथ केंद्राधीक्षक मौजूद है, उनसे हम ये बात करते हैं। हाजीपुर में मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर का परीक्षा केंद्र और यह है आदर्श परीक्षा केंद्र है। आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है इसलिए कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और तनाव मुक्त माहौल पैदा हो बच्चों में, इसलिए इसको आदर्श केंद्र बनाया गया है। और जो एक आदर्श केंद्र की जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक ही तैयारी किए हुए हैं। और जहाँ तक हम पढ़े हमको लग रहा है कि हम तो पास हो ही जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन आने का है संभावना, बट अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। हम लोग के तैयारी के हिसाब से आता है कि नहीं आता है। तो अब से कुछ देर के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो जाएगी। और जो मॉडल केंद्र बनाया गया, मुख्य उद्देश्य इस मॉडल केंद्र का ये है कि बच्चे जो है सो तनाव रहित होकर के जो है सो मुक्त होकर के एक माहौल में, सही माहौल में जो है सो परीक्षा दे सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। गोपालगंज में परीक्षा के लिए कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं। यहां 39,121 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन की ओर से 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि पर धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा को लेकर इस बार कई नए बदलाव भी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर एग्जाम हॉल में बैठने की अनुमति नहीं है। आज प्रथम पाली में मैथ की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा दोनों पालियों में 11 फरवरी तक चलेंगी। गोपालगंज में डीएवी आदर्श परीक्षा केंद्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और आज परीक्षा का पहला दिन है। ये गोपालगंज का आदर्श परीक्षा केंद्र है, डीएवी उच्च विद्यालय, जहां पर इस वक्त फूलों से पूरे परीक्षा केंद्र को सजाया गया है। गोपालगंज में कुल 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के लिए कुल अगर केंद्रों की बात करें तो यहां पर परीक्षा के लिए कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त ये परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ कई लेयर में परीक्षार्थियों की जो है प्रवेश पत्र की जाँच की जा रही है। फोटो से मिलान किया जा रहा है ताकि प्रवेश पत्र और जो परीक्षार्थी है उनके चेहरे मिलान करने के बाद इन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इस बार बोर्ड की ओर से जूता चप्पल पर भी रोक लगाई गई है।
तो कुल यहाँ तस्वीरों में देखिए आप कैसे परीक्षार्थी जो प्रवेश कर रहे हैं। और कुल परीक्षार्थियों की बात करें तो 39,241 परीक्षार्थी हैं जो इस वक्त गोपालगंज में परीक्षा देंगे। और यहाँ केंद्र अधीक्षक है, इनसे भी बात करते हैं। सर, कैसे इस वक्त परीक्षार्थियों की जांच? अभी पहली पाली में गणित की परीक्षा है और गेट पर सभी शिक्षक और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। सबका प्रवेश पत्र देखकर और हम लोग अंदर जाने दे रहे हैं और आदेशानुसार जूता मोजा भी हम लोग गेट पर खुलवा रहे हैं। और इस प्रकार परीक्षा पूरी सख्ती से कदाचार मुक्त हम लोग ले रहे हैं और हमारी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से हम परीक्षा लेने के लिए तैयार। परीक्षार्थियों की मौजूदगी में इस बार प्रश्न पत्र खोले जाएंगे? हाँ, प्रत्येक कक्ष के लिए हर कक्षवार हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं कि किस कक्ष में प्रश्न पत्र खुलेगा और वहाँ से प्रत्येक कक्ष से ही प्रश्न पत्र लड़कों के सामने, परीक्षार्थी के सामने खोला जाएगा। परीक्षार्थी हस्ताक्षर करेंगे तब ओपन हम लोग करेंगे। इस बार बोर्ड ने छात्रों के लिए भी कई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रवेश पत्र है उसकी मिलान होगी। इसके बाद उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जूता मोजा पर भी रोक लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों की मौजूदगी में ही प्रश्न पत्र जो है वो खोले जाएंगे। तो गोपालगंज में परीक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी तैयार है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक टीम के साथ जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो बिहार में आज से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है और नवादा जिले में भी इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले में इस बार कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहर में 25, वारसलीगंज रजौली में 4 परीक्षा केंद्र और हिसुआ में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 36,000 छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। कन्या इंटर विद्यालय का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और नवादा में भी इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहर में 25 और वारसलीगंज रजौली में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हिसुआ में 3 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार तस्वीर हम आपको कन्या इंटर विद्यालय नवादा की दिखा रहे हैं, जो आदर्श विद्यालय केंद्र बनाया गया है। और जो प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए हैं, इस बार छात्र को जूते मोजे में नहीं पहन के आने हैं। तो कई लोग जो हैं उस प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और कई लोग जूते भी पहन के आए हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जो छात्रों के लिए जो जारी किए गए हैं, कई छात्र उसका पालन कर रहे हैं तो कई उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सभी छात्र जो है अपना अपना सीटिंग प्लान्स को देख रहे हैं, किस हॉल में बैठना है उसको लेके सभी हैं। और यहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड्स है वो उनकी एंट्री हो चुकी है और अपने निर्धारित समय पे ही स्कूल का एग्जाम होना है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल है, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। एग्जाम का है कि जूता चप्पल, ये जूता पहन के, जूता मोजा पहन कर नहीं आना, चप्पल में सबको आना है ना। और एडमिट कार्ड, सारा सामग्री जो है गेट से बाहर ही रखना है, गेट के अंदर कुछ भी नहीं लाना है। एडमिट कार्ड और कलम सिर्फ लेकर आना है। प्रिंसिपल का भी स्पष्ट कहना है कि जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुरूप ही एग्जाम देना है और यहाँ पे जो है तीसरी निगाह से भी एग्जाम केंद्र को लैस किया गया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई है वो यहाँ पे पूरी तरह से मुकम्मल दिख रही है। और आज जिले में कुल लगभग 36,000 के आसपास स्टूडेंट आज एग्जाम देंगे। तो आज पहले दिन मैथमेटिक्स की परीक्षा है और इसके लिए नवादा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, एग्जाम आज से शुरू होने हैं, क्या कुछ तैयारी आप स्कूल के पास देख पा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा तैयार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थियों में जो उत्साह है साफ तौर से दिख रहा है। राजधानी पटना में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पटना जिले में कुल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर 100 समय जो परीक्षार्थी हैं पहुंच गए हैं और फिक्सिंग का काम लगातार चल रहा है। यानी 3 लेयर जांच की प्रक्रिया होने के बाद जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा हॉल तक प्रवेश कर पा रहे हैं। 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाना है, यानी 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और हर हाल में 9:20 तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना है। और इस बार भी चप्पल जूते जो है, एक तरह से कहा जाए कि जूते और मोजे जो है पहनना वर्जित है, इसलिए चप्पल पहनकर ही जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। स्मार्ट वॉच के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं
उसको लाने पर मनाही है। कुल मिलाकर ये कहें धारा 144 जो है सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि तक लागू रहेगी। और जो परीक्षा प्रणाली है अगर बात करेंगे तो 2017 के बाद लगातार उसमें बदलाव किया जा रहा है और सभी केंद्राधीक्षकों के साथ साथ तमाम जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, उनसे साफ तौर से निर्देश दिया गया है बैठक करके कि किसी प्रकार से कदाचार नहीं होनी चाहिए। कदाचार करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो परीक्षार्थी हैं या जो अभिभावक हैं, उनसे अपील की गई है। तो कुल मिलाकर जो परीक्षार्थी हैं देख सकते हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं लगातार और 2 पालियों में परीक्षा आयोजित किया गई। 11 फरवरी तक परीक्षा होगी। तो जो परीक्षार्थी हैं उनमें जो उत्साह है वो आपको चेक किया जा रहा है। बता रहे हैं कि 3 लेयर चेकिंग वहां पर चल रही है। कैसे कैसे स्टेप वाइज वहां पर चेकिंग चल रही है और क्या कुछ लेकर के परीक्षार्थियों को बस अंदर जाने दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ अगर किन्हीं के पास आधार कार्ड है तो वो भी रखे हुए हैं। लेकिन बता दें आपको कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी जांच के लिए महिला परीक्षार्थी हैं तो महिला पुलिसकर्मी की तैनाती है, महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। पुरुष हैं तो पुरुष कर्मी जो है वहां पर तैनात किए गए हैं और जूता मोजा पहनकर इस बार जाना वर्जित है। तो यही वजह है कि आसानी से फ्रिस्किंग किया जा रहा है ताकि जो चिट छात्रों को भी उस सुरक्षा के चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से जितने भी छात्र हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं कि अच्छे से एग्जाम जरूर दें। बढ़ते हैं आगे और छपरा में इंटर की परीक्षा को लेकर देखिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। छपरा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षार्थियों को जूता खोल करके ही परीक्षा में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों की परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। परीक्षा केंद्रों पर लगभग बिहार में आज से इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही है और परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंचने लगे हैं। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए सेंटर पर कई व्यवस्था की हम दिखाना चाहें कि ये जो है पिंक सेंटर बनाया गया। जैसे देख सकते हैं कि आप दुल्हन की तरह सजाए, जैसे शादी विवाह की जो तैयारियां होती हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार सेंटर को अंदर से दिखाएं कि सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तमाम जो परीक्षार्थी है उन्हें सुरक्षा जाँच के बाद ही अंदर में प्रवेश दिया जाएगा और ये जो तमाम जो है परीक्षा में जो संचालित करने वाले लोग हैं अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन बच्चे जो है जो छात्र छात्राएं यहाँ पहुंच चुके हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कहाँ से आई हो आप? कोठिया से एसडीएस कॉलेज जलालपुर सारण से। बताया जाए कि किस तरह की तैयारी की हो आप? अच्छे से हुआ। तो आज जैसे बताया जा रहा है कि परीक्षा जो देने जाओगी तो उसमें जूते चप्पल उतारने की बात कही जा रही है कि कोई भी पहन कर नहीं जाना। हाँ, तो हम बाहर ही खोल देंगे। बाहर खोल देंगे। ठंड तो बढ़ गई है। हाँ, ठंड बढ़ गई, दिक्कत तो होगी कुछ? आने में दिक्कत हो रहा है इसलिए जूता पहन कर आना पड़ा। दिक्कत हो रहा है, जूता पहन के आए लेकिन खोल देंगे। आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। तो ठंडा बढ़ गया अचानक, क्या परेशानी हो रही है आपको? नहीं, ठंडा बढ़ गया तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं है, जूता चप्पल खोल कर? हाँ, खोल देंगे। जो कहेंगे लोग कि खोल दो तो खोल देंगे। खोल देंगे ना। कहाँ से परीक्षा देने के लिए? और बसंत से। पूरा सिलेबस तैयार है? पूरा तैयारी? हाँ, तैयार है आप लोग? हाँ, अच्छे से तैयारी है। तो देख रहे हैं जो बच्चियां हैं दूर दूर से आई यहाँ परीक्षा देने के लिए। बसंत से यानी गड़खा प्रखंड से आई हुई यहाँ परीक्षा देने के लिए। इन लोगों का कहना है कि तैयारियां पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। जूता खोल करके भी परीक्षा अगर देने की बात है तो ये लोग देने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी करके आई है। और आज से इंटर की जो परीक्षाएं शुरू हो रही है उसे लेकर छपरा के छात्र छात्राओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मुंगेर में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को बिना जूता मोजा सिर्फ चप्पल पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 19 परीक्षा केंद्रों पर 17,188 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें 9,099 छात्र और 8,079 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा केंद्र एनसी घोष जमालपुर का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिला के 19 केंद्रों पे आज से इंटर के एग्जामिनेशन जो है अब स्टार्ट हो चुका है। इस बार के एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनी है वो जूता पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, केवल चप्पलों में ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। वजह है कि जो कदाचार मुक्त परीक्षा की जो बात विभाग कहती है उसको कटिबद्ध है, उसको लेकर वो कटिबद्ध है कि किसी भी हालत में इंटर के एग्जामिनेशन को जो है वो बिल्कुल कदाचार मुक्त बनाए। मैं दिखा सकता हूँ कि अंदर में जो भी है पुलिस के जवान जो है वो भी तैनात है, महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि ये जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनसी घोष में। ये जो है छात्राओं का जो सेंटर है यहाँ पे उनके
फिक्सिंग के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी जो छात्र है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेके कोई भी अन्य ऐसी आपत्तिजनक चीज़ जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते। आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट आए हैं, वो अपने अपने हॉल में जाने के लिए अपने अपने गेट पे जो उनका रोल नंबर साटा गया है वो देखने में लगे हैं। कुछ छात्र भी हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे कि उनकी आज की तैयारी कैसी है। कैसी है छोटी, कैसी है? क्या चीज का एग्जाम है? मैथ का एग्जाम है। तो कैसा है तैयारी? ठीक करके है? अच्छा, इंटर में जो जूता चप्पल खुलवा दिया गया, क्या सही है? हाँ, क्योंकि अंदर से क्योंकि चीट अंदर में घुसा सकता है, खाली चप्पल आएगा तो अंदर से पता चल जाएगा, चीट घुसा कर नहीं आना। यानी आप लोग भी चाहते हैं कि चोरी ना हो? हाँ, नहीं हो। क्या कहना चाहती है? हम लोग का तैयारी ठीक है, चोरी नहीं हो रहा, ठीक है, चप्पल जूता खुला और उसके लिए भी हम लोग खुश हैं। जूता चप्पल भी खोला हो उनके लिए भी जो स्टूडेंट है वो काफी, और कुछ बच्चे यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। ये बताइए, सबसे पहले बताइए नाम क्या हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। कैसा तैयारी आज का? ठीक ठाक है, अभी तो देखा जाएगा। आपने जूता पहना हुआ है तो आज तो जूता खुलवा दिया जाएगा। वो ठंड लग रहा था तो पहन लिए। हाँ, ये पता। जूता खुलवाना ठीक है? हाँ, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जिन्होंने तैयारी की है, उनका जो एग्जामिनेशन रिजल्ट जो आए वो काफी अच्छा आ सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते